क्या बिहार इलेक्शन के बाद मोदी जी सच में झोला लेके चल देंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और राहुल गांधी एंड टीम ये करती नजर आएगी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबसे बड़ा सवाल, 2024 में मोदी सरकार बन तो गई, पर क्या ये पूरे 5 साल चलेगी? पूरे देश की पॉलिटिक्स सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन पर टिकी है, बिहार। लोग पूछ रहे हैं कि अगर बिहार में ऑपोजिशन जीत गई तो क्या सेंटर में मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या राहुल गांधी पीएम बनेंगे या फिर कोई और पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक चलेगा? हम इसको ऑप्टिमाइज करके समझेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि करंट सिनेरियो में किसके पास कितनी सीट्स हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी को मिली 240 सीट्स, कांग्रेस 99, टीडीपी 16 सीट्स एंड जेडीयू 12 सीट्स। और पूर्ण बहुमत सरकार के लिए चाहिए 272 प्लस सीट्स। तो ना ही बीजेपी सरकार बना पाती है और ना ही कांग्रेस। तो अब सरकार अदर पार्टीज की हेल्प से ही बन सकती थी। तभी पिक्चर में आती है जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है 12 सीट्स के साथ, और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 सीट्स के साथ। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं और देश के 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब स्टार्ट करते हैं कि बिहार इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। ये कोई मजाक नहीं है कि मोदी सरकार गिर सकती है, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। हिस्ट्री हमें बताती है, जैसे 1979 जब चौधरी चरण सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सिर्फ 60 सीट्स होने के बावजूद। और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे, ना कि 154 सीट्स जीतने वाली पार्टी मेंबर। We were defeated, but within less than a month after the defeat, they were coming. या फिर 1999 जब देश के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है सिर्फ 1 वोट से। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 2024 लोकसभा इलेक्शन के पास एनडीए यानी बीजेपी प्लस अलायंस के पास टोटल 293 सीट्स हैं और मेजॉरिटी मार्क है 272, यानी बीजेपी सिर्फ 21 सीट से ऊपर है। और इसमें सबसे बड़े किंग मेकर्स 2 हैं, नीतीश कुमार जेडीयू 12 सीट्स के साथ और चंद्रबाबू नायडू टीडीपी 16 सीट्स के साथ। अगर ये दोनों पार्टी साथ में छोड़ दें तो एनडीए की टोटल सीट्स गिर के 265 तक आ जाएगी, यानी मोदी सरकार गिर जाएगी। और इस समय इस पूरे गेम की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में। अब बात करते हैं द बिहार कनेक्शन नाइट्रोजन लीक की। बिहार में अगले महीने इलेक्शन है और नीतीश कुमार ने आरजेडी और बीजेपी के बीच में कितनी बार पलटियां मारी हैं ये सबको पता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। नीतीश कुमार की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सीएम की कुर्सी रही है। अगर 2025 बिहार इलेक्शन में महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस जीत जाती है और एनडीए हार जाती है तो नीतीश कुमार पावर में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में वो बीजेपी से निकलकर इंडिया अलायंस में जा सकते हैं ताकि उनके सीएम की पोजीशन सिक्योर रहे। अगर वो पलट गए तो एनडीए की 12 सीट्स गायब, यानी दिल्ली में पॉलिटिकल अर्थक्वेक आना शुरू। अब देखते हैं 3 पॉलिटिकल सिनेरियोज जो इस सिचुएशन के बाद हो सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1, द फेज आउट, स्लो डेथ ऑफ एनडीए। नीतीश के पलटने के बाद एनडीए के पास 281 सीट्स बचेगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तब भी बीजेपी के साथ होंगे। तो ऑपोजिशन इंडिया अलायंस यानी राहुल गांधी एंड टीम चंद्रबाबू नायडू को पीएम बनने का भी ऑफर दे सकती है। हिस्ट्री हमें बताती है ऐसा हुआ है 1979 और 1999 में। अगर चंद्रबाबू नायडू पीएम बनने के ऑफर पर एनडीए छोड़ दें तो बीजेपी की सीट गिरकर 265 आ जाएगी, यानी गवर्नमेंट कोलैप्स्ड और नए पीएम बनेंगे चंद्रबाबू नायडू, जिनको कांग्रेस और बाकी पार्टीज बाहर से सपोर्ट करेंगी। सिनेरियो नंबर 2, द एकनाथ शिंदे इफेक्ट। अगर एनडीए की सीट्स 281 तक आ जाए तो महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे फैक्शन भी पलट सकता है, क्योंकि उनके पास 7 सीट्स हैं। कांग्रेस उन्हें महाराष्ट्र के सीएम बनने का भी ऑफर दे सकती है। अगर ये 28 सीट्स जेडीयू प्लस टीडीपी प्लस 7 शिंदे सीट्स पलट जाती हैं तो एनडीए का टोटल 258 तक आ जाएगा और फिर एनडीए के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा इंडिया अलायंस पावर में। सिनेरियो नंबर 3, बीजेपी काउंटर अटैक न्यूट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं बीजेपी की स्ट्रेटेजी की। बीजेपी ये सारे सिनेरियोज होने ही नहीं देगी। जैसे ही नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ेगा, बीजेपी उनके एमएलएज में तोड़फोड़ कर सकती है। नीतीश कुमार को हटाकर डायरेक्ट रूल स्टेब्लिश कर सकती है या फिर अपने डेप्यूटी सीएम को सीएम बना सकती है। दिल्ली में बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू के लीडर्स को बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज का ऑफर देकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। तो क्या राहुल गांधी पीएम बनेंगे? प्रोबेबली नॉट इमीडिएटली, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो कांग्रेस 99 सीट्स के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर होगी,
लेकिन गठबंधन की मजबूरी में वो रीजनल पार्टीज के लीडर्स जैसे तेजस्वी यादव या चंद्रबाबू नायडू को पीएम की कुर्सी के लिए आगे कर सकते हैं। कांग्रेस ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए चलेगा ताकि पावर इनडायरेक्टली उनके हाथों में ही रहे और वो बैक सीट से 1979 की तरह गवर्नमेंट चला सकें और बीजेपी की सरकार कैसे भी कर गिर जाए। लेकिन इस पूरे गेम में एक सबसे नया और सबसे बड़ा एक्सपेक्टर है प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी पीके, जो कभी मोदी और नीतीश कुमार दोनों के लिए मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे, अब खुद बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया ऑल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं। उनका फोकस है नॉन कास्ट डेवलपमेंट बेस्ड एजेंडा पर और वो बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की बात करते हैं। पॉलिटिकल एनालिटिक्स का मानना है कि जन स्वराज एक सबसे बड़ा वोट कटर बन सकती है। वो महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस और एनडीए बीजेपी जेडीयू दोनों के वोट शेयर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर जन स्वराज पार्टी थोड़े भी बड़े स्केल पर सीट जीतती है तो वो किंग मेकर बन सकते हैं या फिर किसी भी गठबंधन को मेजॉरिटी से इतना दूर कर सकते हैं कि दिल्ली में पॉलिटिकल खतरा और बढ़ जाए। प्रशांत किशोर का निशाना सीधा नीतीश कुमार पर है। वो उनकी गुड गवर्नेंस के दावों को सीधा निशाना बना रहे हैं। उनकी ये कोशिश नीतीश कुमार की कुर्सी नेशनल लेवल पर एनडीए के किंग मेकर के रूप में उनकी वैल्यू को कमजोर कर सकती है। इसीलिए बिहार का इलेक्शन सिर्फ दो पार्टीज का नहीं, अब प्रशांत किशोर के तीसरे मोर्चे का भी इम्तिहान है। आखिर में ये पूरी कहानी सिर्फ बिहार इलेक्शन पर निर्भर करती है। अगर बिहार में बीजेपी जीत जाती है तो दिल्ली में स्टेबिलिटी रहेगी और अगर बिहार में बीजेपी हार जाती है तो पॉलिटिकल सुनामी आएगी। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प होगी। जय हिंद।